दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोमिला थापर की। कौन है रोमिला थापर और क्यों ये एंटी इंडिया इंडिया बात करती है, क्यों एंटी हिंदू बात करती है और क्यों इनका प्यार है मुस्लिम की तरफ, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इससे पहले बता दें कि एक केरला लिटरेचर फेस्टिवल किया जा रहा था केरला के अंदर। वहां पे इन्होंने ऑनलाइन स्पीच दी। उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जो हमारी बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, उसके अंदर मुगल का जो हिस्ट्री है उसको निकाला जा रहा है। और ये जो रोमिला थापुर है, एक्चुअली ये कम्युनिस्ट है, इंडिया हेटर है, हिंदू हेटर है। और आपने नाम सुना होगा जर्नलिस्ट का, बड़े फेमस जर्नलिस्ट है करण थापर। वो भी एंटी इंडिया बात करते हैं, एंटी हिंदू बात करते हैं, मोदी को हेट करते हैं। और हेट क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी आदमी देश की बात करेगा उसके खिलाफ है। और इनके जो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, ये दोनों आपस में कजन्स हैं। इनके फादर ग्रैंडफादर वो ब्रिटिश टाइम से उनके चमचे रहे, उनके पैरों में गिरते रहे और उनको सपोर्ट करते रहे, हिंदुओं को टारगेट करते रहे। और ब्रिटिश ने इनको बहुत से पैसे दिए, ओहदा दिया। और ओहदा पाने के बाद आज भी इनकी लॉयल्टी ब्रिटिश के साथ है, इनकी इंडिया के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। और जिस तरीके से बातें करते हैं, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू को यहाँ पे हिंदुओं के बारे में कुछ अच्छी बात की हो। इन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखी थी जेएनयू के अंदर, और फिर जेएनयू में जाने के चक्कर में थी तो बीजेपी गवर्नमेंट इनको आने ही दिया। हिस्टोरियन है, लेकिन नेगेटिव हिस्टोरियन है, जैसे आपको पता है कि जैसे कम्युनिस्ट होते हैं। अब एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वहां पे गलत हिस्ट्री को निकाला जा रहा है, क्योंकि हमें बताया गया कि अकबर द महान, अकबर बहुत ग्रेट था, मुगल बहुत अच्छे थे, मुगल हिंदुओं को प्यार करते थे, मुगल इंडिया के थे, मुगल इन्वेडर्स थे। उसको इन्वेडर नहीं कहेंगे, इवन ये ब्रिटिश को इन्वेडर नहीं कहते। ये कहते इनको, इनके हिसाब से जो इंडिया के बारे में जो हिस्ट्री है उसके अंदर सारा रोल है मुगलों का। आप देखिए शिवाजी का नाम या लाल या आपके जो आप बाकी जो या राणा प्रताप का नाम, उसको इन्होंने हिस्ट्री में मार्जिनलाइज कर दिया, लेकिन मुगलों को प्रमोट कर दिया। और आज देखिए दिल्ली के अंदर बहुत से रोड्स हैं जहां पे अकबर का नाम लगा हुआ है, अकबर रोड, मौलाना आजाद रोड, हमायूं रोड, ये सब नाम रखे। तो इनको भी निकालना चाहिए और मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे काम करेगी। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी। क्या ये जो कम्युनिस्ट है, इंडिया हेटर्स हैं, इनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल जाती है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोग इंडिया के अंदर कहते हैं कि आप आओ बोलो। हाँ, उदय शंकर पानी जी क्या बात करेंगे जो इंडिया हेटर्स हैं, जो कहते हैं मुगलों का नाम यहाँ पे लगा देना चाहिए हमारी हिस्ट्री के अंदर? सर ये बहुत डेंजरस कम्युनिटी है जो है लेफ्टिस्ट, एंड दैट इज व्हाई आज के युग में दे आर बीइंग लेफ्ट आउट। हर जगह से उनको निकाला जा रहा है। वो केरल में बेचारे कंटिन्यू कर रहे हैं, अदरवाइज हिंदुस्तान के हर स्टेट से उनको निकाला गया। सर इनका पूछिए, मतलब आज भी हमारे जैसे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत लोग अपने आप को लेफ्टिस्ट बोलते हैं, तो उनको बोलिए, उनको पूछिए क्या लेफ्टिस्ट का मतलब, वो नहीं पता उनको। उनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट जाना है, वो जो भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाना है। तो बड़ी खतरनाक कौम है सर ये लोग। मैंने कहा ना, रेबल्स विदाउट अ कॉज, दे डोंट हैव अ कॉज। इनको है कि रेबल करना है, हमको अशांति फैलानी है। और जहां हिंदू जो एक्चुअली हिंदुस्तान के जोड़ने की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे सेक्युलरिस्ट, हमारे कम्युनिस्ट, हमारे कांग्रेस वाले, ये इनको कोई चांस मिलेगा नहीं। जो आज हो रहा है, कहते हैं ना सत्यमेव जयते, तो आज सत्यमेव जयते का उदाहरण देख लीजिए। आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में हिंदू लोग आज जागरूक हो गए यहाँ के, एंड दैट इज व्हाई दिस कंट्री इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। दैट इज व्हाई आज ही ये देश की मजबूती का एक ही कारण है, क्योंकि हिंदू आज जाग उठा है। तो सर ये लोग जो हमारे, जिनको कॉकरोच बोला जाए या छिपकली बोला जाए, मैं छिपकली बोलूंगा क्योंकि आदमी कितना इरिटेट हो जाता है जैसी छिपकली घर के अंदर। ये लेफ्टिस्ट का यही हाल है सर। बंबई में कितने मेरे फिल्म मेकर दोस्त हैं, जैसे उन्होंने क्या किया कि इंटेलेक्चुअल्स का ही उनको ब्रेन वॉश किया जाके हमारे हिंदुस्तान के थिएटर को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया लेफ्टिस्ट ने। हमारे यहाँ सिनेमा के अंदर भी बहुत सारे, मीडिया के अंदर उन्होंने कब्जा करने की बहुत कोशिश किया। तो ये लोग और वही लोग
जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, आप चाहिए ना सर पेडर रोड में और आपको पाली हिल के ऊपर झूले पे बैठे बैठे फ्रेंच वाइन पीते पीते ये आपको लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट मिलेंगे। रोमिला थापर आपको वहां मिलेगी। रोमिला थापर और उनके साथ वो दो एसोसिएट थे जिनकी कमिटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की टू लुक इनटू द सिलेबस, टू लुक इनटू द बुक्स एंड ऑल, हैव हार्म्ड द कंट्री द मोस्ट। मैं तो कह रहा हूं दे हैव टू बी बिहाइंड बार्स। उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने नुकसान कर दिया चलो उसका अभी, लेकिन दे हैव टू गिव द अकाउंट एंड दे हैव टू बी पनिश्ड फॉर पनिशिंग द कंट्री विथ लाइज, यू नो। बिल्कुल सर, मेरा तो अभी टू स्टार्ट विद दिस इज व्हाट आई हैव टू से। आप कुछ बोलिए तो मैं जाके बीच में जरा। देखिए मेन बात क्या है उदय कि हमारी जो हिस्ट्री में गलत पढ़ाई गई। हमें पढ़ाया गया मुसलमान बहुत अच्छे, तो गांधी जी भी बात करते थे, कहते आपके गाल पे को थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो हिंदुओं के लिए नहीं था, वो था मुसलमानों के लिए कि मुसलमान आपको मारे तो हिंदुओं को तो अपना गाल आगे कर दो, दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो यही चलता रहा। जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू सोच रहे थे उनको कांग्रेस उनके साथ है, और मुस्लिम के साथ तो मुस्लिम लीग थी, लेकिन कांग्रेस एक मुस्लिम के साथ थी। तभी जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे लाखों लोग का, करोड़ों लोग का मर्डर कर दिया गया, और ज्यादातर मरे कौन? मरे हिंदू। उससे पहले भी हिंदुओं को मारा जाता था धोखे से। और यहाँ पे धोखे से क्या मारा जाता था? मारा जाता था क्योंकि हमारा सपोर्टर कोई नहीं था, कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती थी। हम इसी के भरोसे बैठे थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस तो मुसलमान की पार्टी थी। नहीं, गांधी जी के भरोसे बैठे हुए थे सब लोग। आई नो उदय, आप तो गांधी पिक्चर के अंदर डायरेक्टर थे, यू आर वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ गांधी फिल्म। उसके अंदर भी दिखाया गया था, एक सीन था उसके अंदर, वो था 15 अगस्त 1946 का, यानी कि इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले का। उसके अंदर ये दिखाया गया था कि वहां पे राइट्स हो गए थे बंगाल के अंदर, और राइट्स के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया था। 15 अगस्त को मस्जिदों से निकले, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। और क्योंकि उस टाइम पे जो और पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दे दी थी। छुट्टी इसलिए दी ना, वहां का सीएम मुस्लिम था। हाँ हाँ यस, सीएम मुस्लिम था, तो उसने कहा जी पुलिस मेरे कंट्रोल में है, आप जो करना है करो। तो 15 अगस्त को उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, औरतों को उठा के ले गए, बच्चों का कत्ल कर दिया। 16 अगस्त को भी चलता रहा, 17 को भी चलता रहा, तो हिंदू वहां से भागने लग गए। तो गोपाल पाठा नाम का एक आदमी आ गया वहां पे, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। 200 उसके पास कुछ पहलवान थे, उसके पास कुछ वो आपके जो हमारी जो लिबरेशन की मूवमेंट चल रही थी, जो सुभाष चंद्र बोस चला रहे थे, उसका वो पार्ट था, उसके पास गन्स भी थी। तो जब मुसलमान अटैक करने आए तो उसने सारे के सारे मुसलमानों को मार दिया जो भी अटैक करने आए थे। लेकिन साथ में कहा किसी आप औरत को मत मारना, किसी बच्चे को मत मारना। हमारा यही काम रहता है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम जो डूस एंड डोंट्स है वो बहुत ज्यादा करते हैं, इससे हमें नुकसान होता है। उसके बाद जब मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और मुसलमान भागने शुरू हो गए, तो उस टाइम गांधी जी आकर के कलकत्ता में बैठ गए, पिक्चर में दिखाया गया। हाँ, अनशन शुरू कर दिया सब, आप तो पिक्चर के पार्ट थे उसके। तो उसके बाद वहां पे गांधी जी ने कहा जी आप जब तक आप हथियार नहीं फेंकोगे मैं अनशन नहीं करूंगा। लेकिन गोपाल पाठा अपना काम करता रहा और जितने मुसलमान थे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की टेंशन ये थी या जिन्ना की थी कि यहाँ पे अगर हिंदू भाग जाएंगे तो कलकत्ता हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली गोपाल पाठा जैसे लोगों ने बचा लिया। गांधी जैसे लोगों ने हिंदुओं को मारने का काम किया था, और अगर किसी ने उसको मारा तो मैं नहीं समझता किसी ने गलत काम किया होगा, क्योंकि ये भी रीजन था कि उस टाइम पे 80 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान को देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को पानी चाहिए। उस टाइम पे एक धेला होता था पैसे से भी कम, एक पैसे के अंदर शायद 16 धेले होते थे, और रुपए के अंदर 100 पैसे होते थे। आप बताइए 80 करोड़ उस टाइम पे दिए जा रहे थे, जो आज के हिसाब से 80,000 करोड़ से भी ज्यादा होंगे या 80 लाख करोड़ हो सकते हैं, वो गांधी जी पाकिस्तान को दे रहे थे। तो अब ये जो लेडी है रोमिला पाठक, रोमिला थापर, ये कम्युनिस्ट है। इसने हिस्ट्री की बुक्स लिखी जो एनसीईआरटी की है, उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर लगा दिया कि यहाँ पे बहुत ग्रेट थे मुसलमान, और आपके जो इनको इसलिए ये तो कहानी कि यहाँ पे इन्वेडर्स थे जो मुस्लिम बाहर से आए थे, उनको प्रेस करती रही। और इवन आपके जो हमारे जो लीडर्स है जिन्होंने हमारे को यहाँ पे आजादी दिलवाई, उनको मार्जिनाइज कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का तो नाम ही नहीं आता यहाँ पे, आपको देखा कांग्रेस ने भी उसका नाम मिटा के रख दिया। और इवन राणा प्रताप को कहा गया कि राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, तो उसके बाद कोई रीजन नहीं है उनका, कोई उनका नेम नहीं है। जबकि राणा प्रताप उस लड़ाई से तो भाग गए थे, भागे इसलिए थे कि उनको कहा कि आप जाइए, आप अपनी जान बचाइए और देश की रक्षा कीजिए। लेकिन राणा प्रताप ने बाद में मुगलों को इतना पीटा, उसकी बात नहीं की, और ये नहीं कहा जो मुगल आए थे क्या करते थे। मुगल
अटैक करते थे किसी जगह में, तो वहां पे अटैक करने से पहले वो जो लोग हैं, आम जनता है, उसको मारते थे, फसलें चला देते थे, घर चला देते थे, लूटपाट करते थे। और जब जब वहां पे आर्मी होती थी, तो आर्मी जो दूसरी आर्मी है, जो राजपूतों की आर्मी है, वो अपने लोगों को बचाने जाती थी, तो उससे नुकसान होता था। और जब अगर आर्मी हार जाती थी, क्योंकि मुगलों के पास ज्यादा फोर्सेस थी, जब राजपूत हार जाते थे तो उनकी लेडीज को उठा के ले जाते थे, और अगर कोई मरी हुई लेडी है उसको भी उठा करके रेप करते थे। तो इसलिए वहां पे जोहर करना शुरू कर दिया लेडीज ने। जोहर करके वो अपनी बॉडी भी इनको देना चाहते थे। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जो वहां पे कब्रें खुदी हुई है, वहां से लोग कब्र से एक पुरानी जो मरी हुई लेडी है उससे रेप करते हैं। ये इनका कल्चर है, ये इस्लाम के रखवाले हैं। तो ये जो आपके हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट हैं, ये वही हैं जो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान को या हिंदुओं को डिपोर्ट करते हैं। और जब राम मंदिर की बात हुई तो ये इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, तब भी हिंदुओं का अटैक करते हैं। ये तो मुगलों के है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी हिस्ट्री है। हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है। हमारी जब कंट्री के अंदर या हमारी सिटीज के अंदर, दिल्ली जैसी जगह में, यहाँ पे अगर आपके नाम देखे हैं मुगलों के, वो हटा देने चाहिए। रोड के नाम के क्या मतलब है? अकबर भी यही काम करता था। अकबर भी बहुत बड़ा एक घटिया आदमी था, जिससे बहुत से हिंदुओं को मारा, जहां जाता था हिंदुओं को मारता था। और देखिए जब कोई लड़ाई होती थी, हिंदुओं को मारने के बाद उनकी औरतों को उठा लेता था। इन्होंने हराम खोले हुए थे, हराम के अंदर लड़कियां रखी हुई थी, जो भी जैसे महारानियों की जगह उसको उठा के हराम में रख लेते थे और रेप करते थे उनका। अकबर का तो ये काम था कि अकबर वहां पे मुसलमान लड़कियों को भी नहीं छोड़ता था। और जब वहां पे कुछ मुसलमानों ने विद्रोह किया उसके खिलाफ, एक बार अकबर पे अटैम्प्ट की गई थी, एक तीर मारा, लेकिन अकबर के तीर बच गया, उसके कंधे पे लगा, तो अकबर बच गया। उसके बाद एक मीना बाजार खोला गया। मीना बाजार के अंदर सिर्फ लड़कियां अलाउड थी। अकबर भी वहां बुर्का पहन के चला जाता था, या उसके सिपाही पहुंच जाते थे, छोटे सिपाही, और वहां जाके आइडेंटिफाई करते थे कौन है। तो ये काम करता रहा अकबर। और जो आपकी स्टोरी दिखाई गई है अकबर के साथ जोधा की बात है, ये सारी की सारी फेक स्टोरीज है। कोई ऐसी बात नहीं थी हिस्ट्री के अंदर। मैंने कई हिस्टोरियन से बात की है, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो देखा ना, जैसे मुगल आजम बनाई गई, मुगल आजम के अंदर स्पेशली मुगलों को प्रमोट किया गया, अकबर को प्रमोट किया गया, और अकबर तक इसी तरीके से काम कर, अकबर तक रेट। लेकिन आज पिक्चर चेंज हो, देखो उदय, आज तो हमारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। आज धुरंधर आ रही है, आज बॉर्डर 2 आ रही है, क्योंकि आज लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया, लोगों को पता चल लग गया कि क्या होता है। छावा आ रही है, जैसे पिक्चर आती है, तो हमें रियल हिस्ट्री पता है, और सारी की सारी फिल्में बनी है रियल हिस्ट्री के ऊपर। मैं स्पेशली धुरंधर के बारे में कह सकता हूँ, जिस इंसिडेंट को बताया गया, जो इंसिडेंट बताई गई थी वहां पे 26/11 हो, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे कोई और भी मिलिटेंट अटैक हो, सारे के सारे रिपोर्ट किए गए थे रॉ ने। लेकिन हमारे जो दुश्मन बैठे हैं, स्पेशली कम्युनिस्ट बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर, या गवर्नमेंट से पीएम के नीचे बैठे होते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रोक लेते थे, और इसीलिए हमें नुकसान हुआ। आज भी हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। जैसे आप बात करते हैं रोमिला थापर की, करण थापर की अगर बात करें तो करण, मेरे पास एक लड़की आई मेरे से बात करने के लिए, जर्नलिस्ट थी, तो बात की मैंने, तो कोई इश्यू पे बात करने लग गई। तो मैंने कहा भाई, कहती ये जो आपका जाधव जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कहती ये रॉक आदमी है। मैंने कहा रॉक आदमी नहीं है ये। मैंने कहा रॉ ऐसे नहीं काम करता कि किसी आर्मी वाले को भेज देगा वहां पे, हमारे डिफरेंट होते हैं काम करने के तरीके। मैंने कहा कहते नहीं, वहां पे एक फलाना फलाना आदमी है, वो कहता है रॉक आदमी है। मैंने कहा आपका कौन सा चैनल है? कहते करण थापर का। मैंने कहा तो गद्दार आदमी है। मैंने कहा आप इसी टाइप की खबरें छापते हो, कोई देश के बारे में खबरें छापो, अच्छी खबरें छापो। तो ये जो कम्युनिस्ट है, ये जो गद्दार है, इसी टाइप का काम करते हैं। आप देखिए करण थापर का यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे उसका लैंड है, जहाँ पे बड़े घर बने हुए जो किराए पे देता है, और सारी की सारी प्रॉपर्टी इनको मिली हुई है ब्रिटिशर के द्वारा, क्योंकि इनके ग्रैंडफादर गद्दार थे, ब्रिटिश को इंफॉर्मेशन देते थे, ब्रिटिश के पैसे में फलते थे, और ब्रिटिशर ने अपने जो एजेंट्स हैं उनको जाने से पहले बहुत पैसे दिए। किसी को राय बहादुर का ओहदा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और वो गद्दारों को ऐसे ओहदे दिया करते थे, गद्दारों को पैसे दिया करते थे। और ये जो रोमिला थापर है, ये उसी टाइप की है। इनको आज दुख हो रहा है कि यहाँ से जो आपके मुगल है उनका नाम क्यों निकाला जा रहा है। मुगल हमारे कोई हीरो नहीं थे, मुगल हीरो थे पाकिस्तानियों के। ये गद्दार थे देश के, जिन्होंने देश को लूटा, जो आए लुटेरे थे। और सर इनका कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल यही रहा है। आप देख लीजिए हर केस में दे वर द एजेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। वो जो पुलिस फोर्स होती थी वो होते थे ये पठान, ये जो पाकिस्तान, ये अपने मुस्लिम्स, they were so ruthless towards the freedom fighters
कि मुझे मतलब मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, ही वाज वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन, ही वाज अ गवर्नर, आल्सो चीफ मिनिस्टर। वो बोलते हैं साहब, क्रूरता तो इतनी भरी हुई थी इनके अंदर। अच्छा, और दूसरी बात बोलूं सर, इनके ये बोलते हैं जी, वी फॉलो कुरान। कुरान में लिखा है कि नेवर एवर हार्म अ वुमेन एंड एंड चिल्ड्रन, और सबसे पहला यही काम करते हैं ये लोग। कश्मीर से निकालो तो बेशर्मी, मतलब मस्जिदों से आवाज आ रही है कि आप लोग जाइए अपनी बीवी और अपने बच्चों को और लड़कियों को यहाँ छोड़ जाइए। इससे बड़ी घिनौनी बात कहाँ होगी। अच्छा, ये रोमिला थापर को नहीं पता क्या? ये बातें नहीं उन्होंने बोली, नहीं बोलेंगे। ये लोगों का यही है कि जो हिंदू सभ्यता है, अगर हिंदूज अगर पावरफुल हो गए तो हम कम्युनिस्ट जो लोग गायब हो जाएंगे। और रोमिला थापर सर, ये पैसों के पुजारी हैं, ये किसी और की चीज के नहीं है। इन्होंने पैसे खाए हैं, दैट इज व्हाई दे हैव डन फेवर टू दीस पीपल। एंड व्हाई डोंट दे से कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ जिन्ना एंड माउंटबेटन। पूरी कांग्रेस, मैं आज भी बताऊं सर, कांग्रेस, चलो उस टाइम पे बड़ी कांग्रेस अलग थी, दे वर अगेंस्ट इट, गांधी वाज अगेंस्ट इट। गांधी तो बहुत दुखी हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई देश का बंटवारा हो। लेकिन ये लोगों को, हमारे मुसलमानों को हमें चाहिए, वी डोंट वांट टू वर्क अंडर हिंदू डोमिनेंस। तो ठीक है भैया, आपको मिल गया। अब उसके बाद आप गजवाए हिंदू कर रहे हैं, और गजवाए हिंद के लिए कौन बैकिंग कर रहा है? ये लेफ्टिस्ट। ये लेफ्टिस्ट बिल्कुल। ये बोल के कि वाई आर यू इग्नोरिंग मुस्लिम। अरे वी आर नॉट इग्नोरिंग इट। अपना यही है कि राइट करेक्ट हिस्ट्री शुड बी टॉट टू द चिल्ड्रन। अगर आप वो बता रहे हैं तो आप ये भी बताइए कि अकबर किस तरह से वुमनाइजर था और औरतों को कैसे उठा लेता था, और किस तरह से एक रानी ने उसके गले पे तलवार रख दी थी, उसको मारने वाली थी, और उसे कसम ली उसने कि आज के बाद तू कोई भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखेगा। उसने माफी मांगी, लेकिन इनके माफी का कोई मतलब होता है? वो फिर दूसरी शाम को दूसरी वही सेम आदतों में घुस गया था। एनीवे, आई थिंक दीज पीपल नीड टू बी एक्सपोज्ड एंड पनिश्ड बिल्कुल एंड ठीक बात है। तो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, और जो हमारे लोगों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई उसको आज ठीक किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर मुगलों को बताया गया था कि ये बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और देश कभी की नहीं। बहुत डेवलपमेंट की है, बहुत मॉन्यूमेंट बनाए, लेकिन इन्वेडर थे। और ये क्या थे? ये तो अफगानिस्तान, ये जहां से भी आए वहां पे तो बेसिकली इनके पास पैसा नहीं होता था, झोपड़ियों में रहा करते थे, झुग्गियों में रहा करते थे, मकान नहीं थे इनके पास। इंडिया वालों को लूटा और यहाँ पे आके इन्होंने मस्जिदें खड़ी कर दी, बड़े बड़े महल बना दिए, महल बनाए फिर रहने के लिए। लेकिन इन्होंने हमारा ही पैसा हमारे पे लूट कर खर्च किया, अपना कुछ नहीं किया इन्होंने। सूद साहब, आप हिस्ट्री देख लीजिए। 1947 के बाद जिस भी इस्लामिक आदमी, मुसलमान या जिहादी आदमी को कोई बड़ा ओहदा दिया गया, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दे दी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कर दी, उसने हिंदुस्तान को पूरी कोशिश की बर्बाद करने की। आप अनगिनत उसके वो हैं, आप जिसको भी देख लीजिए। अब जिसको भी मौका दिया गया कि तुम हिंदुस्तान में रूल करो, या महाराष्ट्र में रूल करो, या आप यूपी में रूल करो, दे हैव ओनली ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इंडिया। तो हेट है इनके अंदर सर, ये हेट इनका जाएगा नहीं, बट दैट हैज टू बी एक्सपोज्ड, दैट हैज टू बी उदय एक्सपोज्ड। देखो उदय, इसके ऊपर तो मैं आपको बड़ी क्लियर कह सकता हूँ बात, कि हमीद अंसारी ईरान के अंदर एम्बेसडर थे, हमारी कंट्री के एम्बेसडर थे। मैं भी ईरान के अंदर पोस्टेड था। मैंने देखा किस तरीके से उन्होंने देश का नुकसान किया, किस तरीके से रॉ के लोगों को मरवाने की कोशिश की। मेरी भी जान पे खतरा था। इसके ऊपर हम कई बात भी कर चुके हैं, वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कभी, कि अंसारी का क्या रोल था। और हमीद अंसारी को उसके बाद कांग्रेस ने बना दिया वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड टाइम फिर उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। फिर जब बीजेपी आई तो उसको लगा कि मुझसे बनाएगी नहीं, तो उसने यहाँ पे झंडे की इंसल्ट करनी शुरू कर दी। ये झंडे को भी इंसल्ट करते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहकर के आप झंडे की इंसल्ट करते हैं। किस 26 जनवरी को सैल्यूट नहीं कर रहा हमारे झंडे को, जब ओबामा आए थे इंडिया के अंदर। हाँ, इतना बेशर्म आदमी, इतना एंटी इंडियन आदमी, उसको आपने कौन सा ओहदा दे दिया था यहाँ पे? सोनिया गांधी ने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, एक बार नहीं 2 बार बनाया, और उसको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर यहाँ बीजेपी ने आती तो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते। मैं बता रहा हूँ, एक मैं सुन रहा था, पार्लियामेंट की डिबेट सुन रहा था, मायावती बोल रही थी और कह रहे थे हमीद अंसारी को, भाई आप 12 बजे कहाँ चले जाते हो? आप यहाँ के वो हो, स्पीकर हो। वाइस प्रेसिडेंट तो स्पीकर होता है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो कहती है आप तो यहाँ पे अध्यक्ष हो, आप कहाँ चले जाते हो? सारा पार्लियामेंट बंद हो जाता है, तो आपको क्या जरूरत है आपको मस्जिद के अंदर जाने की?
तो उस टाइम पे इसकी क्लास ले ली थी अमित अंसारी की, मायावती ने। सर मस्जिद लेकिन नहीं जाता होगा, बियर पी के, वो लंच के पहले ठंडी बियर पीने जाता होगा। आई एम भाई टेलिंग यू, दिखाने वो के कोई इतने उन्हें, रिलीजियस आदमी नहीं है। हाँ हाँ ये हाँ रिलीजियस आदमी तो नहीं है, वो तो मैं जानता हूँ। ये ड्रग्स मतलब ये चीजें लिया करता था, शराब और विस्की बियर लिया करता था। लेकिन मेन बात है कि आप पार्लियामेंट की जब प्रोसीडिंग चल रही है, वहां से उठ के आप मस्जिद पे चले जाते हो। देखो मस्जिद जाने का इसका पर्पस था कि जब इसको वाइस बन गया तो दिखाना इसको, लोगों मुस्लिम को दिखाना कि मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस आदमी हूँ, पहला तो इससे मुस्लिम चला हूं मैं। जाता है। हाँ हाँ ठीक, चलो प्रोग्राम ठीक है यही सर। खत्म करते हैं, फिर आपसे कहेंगे कि जो रोमिला ठाकुर ने जो कहा वो क्या बात, गलत बात की है। लेकिन दूसरी बात है कि इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट कोई काम ले रही है, स्टेप्स ले रही है, यानी कि जो हिस्ट्री की बुक्स है, जहां पे गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, मुगलों की हिस्ट्री पढ़ाई गई, उसको रिप्लेस कर रही है वो। और उसको रिप्लेस बिल्कुल कर रही है जो इंडिया के नेशनलिस्ट लोग हैं, चाहे आपके कोई भी आदमी हो। और इसके अंदर बहुत सी गलत चीजें गलत लिखी गई हैं, जैसे कि हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई के बारे में बहुत सी चीजें उल्टी सीधी लिखी गई हैं। तो इस टाइम पे एक गवर्नमेंट ठीक स्टेप ले रही है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को और अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे दिल्ली के अंदर, स्पेशली अकबर रोड का नाम हटाना पड़ेगा, और जितने भी यहाँ पे इस्लामिस्ट ये हैं, हाँ जो हाँ जो हाँ इन्वेडर्स है, उनके नाम भी हटाने हम्म, पड़ेंगे रोड से। ये एक इंडिया की जरूरत पड़ चुकी है, हमें गलत हिस्ट्री से इनका नाम निकालना है, साथ में इनका नाम निकालना है रोड्स के ऊपर से। अकबर रोड, क्या नाम मतलब है आपका अकबर रोड का? सर इनको लाड महाराणा प्यार से प्रताप ही रोड। बिगाड़ा, कांग्रेस ने बिगाड़ा लाड प्यार से कि भाई आप हमें वोट देते रहिए, हम आपको बड़े प्यार से रखेंगे, आपको मैंने एज लॉन्ग एज वी कीप डूइंग अपीसमेंट प्लीज गिव अस वोट। तो इस चक्कर में इनको बर्बाद किया। सर मुझे एक चीज बताइए, 75 साल से इस्लामिक लोग, मुस्लिम्स, व्हाट हैव दे बीन डूइंग? माने in what way they have contributed, and they have reduced themselves as vote bank। कुछ नहीं है, उससे ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं है, खाली वोट बैंक है। इलेक्शन में इनको याद किया जाता है, इनको लाड प्यार दी जाती है, इनको बस सर पे चढ़ाया जाता है। सर ये खाली वोट बैंक, कभी ये रियलाइज क्यों नहीं करते ये लोग, इस्लामिक लोग? क्या आज क्यों कहाँ है रिलाइज हमारे करेंगे भाई? मेन स्ट्रीम में है इनको कहाँ? उदय, ये शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। इन्होंने रूल कर, आप देखो ना, आपके वेस्ट बंगाल के अंदर तो कांग्रेस का रूल था, वहां से हट गए क्योंकि इनकी पॉलिसी एंटी इंडिया थी। इवन जब हमारे पे चाइना ने अटैक किया 1962 में, तो कम्युनिस्टों ने कहा कि हम सोचेंगे कि गलती किसकी है। बाद में इन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए, हमारे सोल्जर्स के लिए नहीं, चाइनीज सोल्जर्स के लिए। ये है इनका करेक्टर, और इसी का पार्ट है रोमिला थापर, और इसी का पार्ट है करण थापर, और ये सारी फैमिली ब्रिटिशर की एजेंट थी। और आज ये इंडिया एंटी इंडिया एजेंडा पे लगे हुए हैं। आप, हमारा देश आजाद हो चुका है, ब्रिटिशर जा चुके हैं, तो आप अपना जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज करो, अपने आप को देश का मानो। लेकिन ये बनेगी नहीं, ये कभी भी देश के नहीं हो सकते, देश के कभी सगे नहीं हो सकते। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर जय हिंद, जय भारत।